गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम दैट इज़ नोन एज थेल्स थ्योरम। इस थ्योरम के बगैर, इसके नॉलेज के बगैर आप जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8 का क्वेश्चन है, मैंने अभी अपलोड किया है वो वीडियो, वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो नहीं कर पाओगे इस थ्योरम के नॉलेज के बगैर। ये क्या कहता है, व्हाट डज इट स्टेट कि अगर एक डायमीटर है, सेंटर से जो लाइन सेगमेंट सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है, दैट इज नोन एज डायमीटर। जब एक डायमीटर से होकर एक डायमीटर के दोनों साइड्स में से एक पॉइंट ऑन द सर्कल पे जब एक ट्रायंगल बनता है, राइट, सो जिस पॉइंट पे वो बना रहा है वहाँ पे 90 डिग्री होगा। वो कैसे है अभी हम प्रूव करते देखते हैं। थेल्स थ्योरम में आपको सर्कल के प्रॉपर्टीज ये एक बार ब्रशअप कर लेते हैं, ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स को जब हम सपोज हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सेकेंड इज इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल then their opposite angles are also equal। अगर दो साइड्स, ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल है, अब देखिए क्योंकि ये डायमीटर है तो पॉइंट O से लेकर B तक एक रेडियस है, साइमल्टेनियसली O से लेकर P तक भी एक रेडियस है, साइमल्टेनियसली O से लेकर A तक भी एक रेडियस है, हाफ ऑफ द डायमीटर, राइट। तो इसमें यह है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द एंगल्स अपोजिट टू देम। अगर मैं OP या PO जो भी कहोगे, आप इस साइड की बात कर रही हूँ, तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल B। इसी एंगल B को हम OBP बोल सकते हैं या PBO बोल सकते हैं, राइट। तो ये एंगल हो जाएगा एंड ये साइड इक्वल है, इसीलिए इसका अपोजिट एंगल P, यहाँ पे पूरा P नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा है, इसलिए हम OPB ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, तो ये दोनों इक्वल है। सपोज हम इसे x मान लेते हैं सॉरी। सो ये दो हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को रिवाइज कर रहे हैं। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए एंड अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी सेम रहेंगे, राइट। अब देखिए इन ट्रायंगल POB, इन ट्रायंगल POB, PO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। अब इसमें देयरफॉर एंगल OBP जब हम इस तरह से लिखते हैं तो जो बीच में लेटर है, हम उस एंगल की बात, उस पॉइंट पर बने एंगल की बात कर रहे हैं। इसमें OPB मतलब जो बीच में लेटर आता है, हम उस पॉइंट पर बने एंगल की बात कर रहे हैं, राइट। तो एंगल OBP मीन्स OBP मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल OPB। OPB मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रेड पार्ट जो बनाया है इसमें, तो ये दोनों इक्वल है, राइट। लेट हम इसे मान लेते हैं कि ये x है, ओनली दैट आई हैव स्टेटेड हियर। अब देखिए इन ट्रायंगल अब ये वाली ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल POA साइमल्टेनियसली AO इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रेडियस है, AO इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू रेडियस है। अब अगर हम, तो वही हो गया, ये जब दो साइड्स इक्वल है तो OA या AO का अपोजिट एंगल हो जाएगा OPA, एंगल OPA। तो ये एंगल और ये साइड सेम है, इसके बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल PAO, ओके। और तो एंगल OAP एंड एंगल, ये बीच में जो हम लिख रहे हैं इस पर ध्यान देना जरूरी है, कंफ्यूज मत होइए। बीच में जो लेटर है उस पॉइंट पर बने एंगल की बात हो रही है। एंगल APO ये दोनों इक्वल है, साइड्स अपोजिट इक्वल, तो हम उसे y मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें x मान लिया, इसमें y मान लिया, ये जो इक्वल एंगल्स है उनको।
अब हम देखते हैं इन ट्रायंगल POB, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। एंगल POB इज इक्वल टू इस POB, अब बीच में O आ रहा है, राइट। तो इस एंगल की बात कर रहे हैं अभी हम। अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। POB इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों एंगल्स को जब हम जोड़ेंगे एक ट्रायंगल में तो उसका सम 180 आना चाहिए। इसको हमने x माना, इसको x माना, तो x प्लस x हो गया 2x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2x हो जाएगा। वही मैंने लिखा यहाँ पे 180 माइनस 2x। क्यों 2x? क्योंकि एक एंगल x है, दूसरा एंगल x है और टोटल 180 होना चाहिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल आ गया, राइट। ओनली दैट आई हैव रिटन हियर। 2x क्यों आ रहा है? क्योंकि x प्लस x है। सिमिलरली इन ट्रायंगल POA, now I am talking about this angle POA, एंगल POA इज इक्वल टू सेम 180 माइनस 2y। जिस तरह इसे इधर हमने x माना था, ये दोनों इक्वल है y, सो 180 माइनस 2y। अब हम ये जानते हैं कि ये साइड जो है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, और तो ये एंगल 180 के बराबर होता है। तो एंगल POB प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 हो रहा है, इतना हम जानते हैं। अब POB क्या आ गया? POB हमने निकाला है 180 माइनस 2x, सो वही लिखा है 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y, ये हो गया 180 माइनस 2y। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला पूरा जब ऐड करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। पॉइंट पे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो पॉइंट सेमी सर्कुलर बन रहा है तो 180 है, सर्कुलर बन रहा है तो 360 डिग्री बनाता है। यहाँ हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं इसलिए वो 180 है। क्लियर? आई होप टिल हियर इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ सी 180 प्लस 180 360 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 180। इसी को सिंप्लीफाई किया, ये दोनों ऐड हो सकते तो माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 180। नाउ 360 माइनस 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से x बचता है और ये 2 इधर कॉमन आ गया। अब यहाँ y बच रहा है, लेकिन हमें माइनस y चाहिए और यहाँ माइनस है, तो अगर मैं यहाँ माइनस लगाती हूँ तो माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल बी प्लस हो जाएगा, बट हमें माइनस चाहिए इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपके सम्स में सिली मिस्टेक्स होकर नंबर कट जाएंगे, राइट। तो -2x प्लस y, इसका वीडियो भी डाला है, आपको वैसे आता है वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मस्ट कॉन्सेप्ट्स में डाला है। तो -2x प्लस y इज इक्वल टू 180। नाउ अब क्या करेंगे हम, ये -2xy को इज इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, प्लस 2xy हो जाएगा, और 180 को 360 के साइड में जाएंगे तो ये -180 हो जाएगा। इज इक्वल टू के अदर साइड में साइंस चेंज हो जाते हैं, तो वही लिखा मैंने। ये -2xy इधर जाएगा, 2xy हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 के साइड में हम 180 ला रहे हैं तो ये -180 हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एवरी टर्म को 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड होकर 2 कैंसिल हो जाएगा। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 कैंसिल होकर x प्लस वाई बच जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 हो जाएगा, 1, ठीक है। और हाँ, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 180 हो गया, एंड ये -360 माइनस 180, सॉरी 2x, एक्सट्रीमली सॉरी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस 180, 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180 आ रहा है। अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 2 कैंसिल, अब ये 180 बच रहा है इसे सिंप्लीफाई करने पर, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90। सो वी गॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर एवरीवन? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। अब देखिए हमारा ये जो पॉइंट P है, यहाँ पे ये x है, ये y है, तो हमें मिल गया ये 90 डिग्री। यही थेल्स थ्योरम है कि जब सर्कल के डायमीटर को जॉइन करते हुए सर्कल पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट।
ये कॉन्सेप्ट के बगैर आप वो एग्जाम्पल नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं इसको ज़रूरी मानकर अभी अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्काई इज़ द लिमिट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूव। थैंक यू सो मच।